Now our next exercise is exercise 1.5. Exercise 1.5. Concept of this exercise is complement of set. Complement of set. Complement of set क्या होता है? देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा था यूनिवर्सल सेट. क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का देखो, ये तो हो गया आपका यूनियन. ये क्या होता है? यूनियन. यूनिवर्सल सेट का कुछ सिंबल इस तरह से होता है, लाइक दिस. ये क्या है? यूनिवर्सल सेट. मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक सेट है आपका जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 5. इसी तरह से एक सेट बी है आपका जिसमें एलिमेंट है 6 7 8 और 9. जिसमें एलिमेंट क्या है? 6 7 8 और 9. ये क्लियर हो गया? ठीक है. सबसे पहले देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल होता है वो ऐसे डैश होता है. यानी कि अगर मैं कहता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए डैश. जैसे आपने ए के ऊपर डैश देखा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हमें क्या फाइंड करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट. क्या फाइंड करना है हमें? इसका कॉम्प्लीमेंट. या जैसे आपने देखा बी डैश, तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि जो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट, कि जो एलिमेंट सेट ए में है उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दो. तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 5 हटा दूं तो आपके हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट में फिर क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 2 3 4, फिर 6 7 8 9. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. अब बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फिर बी कॉम्प्लीमेंट पहले 0 से लेके 5, 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? उसको छोड़ के, उसको छोड़ के. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन. 1.5 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1. आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है. अगर यूनिवर्सल सेट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिसमें आपको कहा जा रहा है जो इसके एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9. 4 5 6 7 8 9. यही है जो अभी हमने लिया भी था. ठीक है. देन सेट ए. सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4. सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और 4. सेट बी में एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8. 2 4 6 8. उसके बाद सेट सी. सेट सी. सेट सी में जो एलिमेंट है वो है 3 4 5 6. 3 4 5 और 6. यहाँ ये आपका क्वेश्चन है. अब फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है क्या? फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. पार्ट 2 में कहा जा रहा है फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट. पार्ट 3 में आपको कहा जा रहा है फाइंड ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट. पार्ट 4 में आपको कहा जा रहा है फाइंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. पार्ट 5 में कहा जा रहा है आपको फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. और पार्ट 6 में आपको कहा जा रहा है फाइंड बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. ये है ना सारा क्वेश्चन. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, सेकंड इसी के जैसा है, ये होमवर्क में रहेगा. समझ आ रही है? थर्ड मैं करवाऊंगा, ये देखो इसी के जैसा है, ये क्या होगा? होमवर्क. ये दोनों मैं करवाऊंगा, ये दोनों मैं करवाऊंगा. क्लियर हो गया क्या करना है? ठीक है, चलो जी. फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ए कॉम्प्लीमेंट, ए में जो एलिमेंट है वो छोड़ दो. तो 1 2 3 4 5 2 9 5 6 7 8 9. तो ये हो गया सेकंड होमवर्क. थर्ड के लिए पहले आपको फाइंड करना होगा ए यूनियन सी. यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको एक बार लिखा जाता है. तो पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन सी. ए यूनियन सी 1 2 3. मैंने कहा था जब यूनियन निकालते तो पहले वाले सेट तो सारे लिखो पहले.
1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 3 4 तो आ गया, तो बचा क्या 5 6, बचा क्या 5 6। अब आपको फाइंड करना है नाउ ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए छोड़ के 1 से लेके 6 तक छोड़ दो, बाकी क्या रह गया 7 8 9, बाकी क्या रह गया 7 8 9। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 4th होमवर्क है, 5th पे आ जाओ। 5th में ए कॉम्प्लीमेंट देन कॉम्प्लीमेंट। एक बात, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए को छोड़ के फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो, दोबारा ए नहीं आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसी सेट के इक्वल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको 5 6 7 8 9 ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए कॉम्प्लीमेंट तो ये, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये छोड़ के तो क्या रह गया 1 2 3 4। तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू सेट ए, इट इज इक्वल टू सेट ए। तो किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सेट के इक्वल ही होता है। किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ, दिस इज द प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको पता होना चाहिए इट इज इक्वल टू बी, इट विल बी इक्वल टू बी। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ पार्ट 6। ये आज हमने किया क्वेश्चन, ठीक है। बी माइनस सी, पहले ये समझो बी माइनस सी। तो बी माइनस सी का मतलब क्या, सी के जो एलिमेंट बी में है, सी के जो एलिमेंट बी में है वो हटा दो बी सेट में से। सी के जो एलिमेंट बी सेट में से उनको माइनस कर दो। सी के कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर है 4, तो 4 हटा दो। 6, तो 6 हटा दो। तो b माइनस सी क्या होगा 2, 8। समझ में आ गया। माइनस सी का मतलब सी के जो एलिमेंट b में है वो b सेट से हटा दो, तो जो बचा वो b माइनस सी। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, तो क्या कहोगे आप, b के जो एलिमेंट a में है वो a से हटा दो, तो 2 और 4 हटा दो, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाती 1, 4। b माइनस ए पर आ जाओ, b माइनस ए। अब a के जो एलिमेंट b में है वो हटा दो, क्या है 2 और 4, तो बचेगा क्या 6 और 8। तो माइनस वाला जो सेट है उसके एलिमेंट फर्स्ट वाले से हटाने हैं। बाय द वे b माइनस सी क्लियर हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। नाउ b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो 2 और 8 हटा दो, 2 और 8 हटा दो, 2 और 8 हटा दो, तो क्या रह गया 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 9, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। व्हाट हैज बीन गिवन, अ यूनिवर्सल सेट। इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको सेट ए गिवन है, ए बी सी, ठीक है। पार्ट 2 व्हाट हैज बीन गिवन, सेट बी। वैल्यू ऑफ सेट बी इज डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। पार्ट 3 सेट सी, ए सी ई जी, ए सी ई जी। पार्ट 4 सेट डी, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके जी। अगर सेट ए बी सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी ई एफ जी एच हो गया।
अगर सेट भी डी ई एफ जी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए बी सी, डी ई एफ जी एच। सेट सी ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए तो है, बी ले लो, फिर सी है तो डी ले लो, ई है तो एफ ले लो और फिर एच ले लो। इसी तरह से अगर सेट डी ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए बी सी डी ई, ए तो है, बी सी डी ई एफ जी एच, तो बस यही आपका आंसर होगा। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट यानी कि उस सेट में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, अगर मैं आपको कहूँ यूनिवर्सल सेट, कोई भी यूनिवर्सल सेट हो, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बताओ, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5। अगर सारे ही हटा दूं तो क्या रह गया? 5। तो क्या रह गया? 5। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। लेकिन इसमें जो आपका यूनिवर्सल सेट क्या है? इसमें जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि आप जो भी देखोगे वो नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में देखोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसे कि तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बस ये ध्यान रखना कि x यहाँ पर जो आप x की बात करोगे वो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है। x सच दैट x इज एन इवन ऑड नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे भी ले सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर यहाँ लिख दिया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर सीधा ऐसे लिख दो। पार्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर, पार्ट 2 तो क्या लिखोगे? x सच दैट x इज एन, बस ऑड की जगह क्या कर दो? इवन। तो ये पार्ट 2 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, समझ पा रहे हो? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या कहोगे? तो सीधा लिख दो नॉट मल्टीपल ऑफ 3, वो नेचुरल नंबर जो नेगेटिव मत बोल देना भैया, नेचुरल नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो तुम्हारा तो यूनिवर्सल ही खत्म हो गया, यूनिवर्सल के भी ऊपर चले गए, तो समझ में आ गया? यूनिवर्सल को भी तोड़ दिया तुमने। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा लॉजिकली दिमाग से नेचुरल नंबर के प्रोसेस में बताना है। एक्स सच दैट एक्स क्या कहा जा रहा है? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो आप कहोगे हेयर एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। भैया यहाँ पे जो भी है नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू द, अलग से भी स्पेसिफाई कर सकते हो, वेयर एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो नेचुरल नंबर बोलते ही पॉजिटिव, लेकिन कौन से पॉजिटिव? जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ठीक है, पार्ट 4 में आ जाओ। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, यस, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो जी फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। x such that x is a natural number, x is a natural number neither divisible by 3 nor by 5। वो नेचुरल नंबर जो ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से। पार्ट 6 में क्या आ जाएगा आपका?
x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर अगेन वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेक्स्ट आ जाओ जी, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब. तो x सच दैट x इज नॉट अ perfect cube where x belongs to natural number, where x belongs to natural number. Part 8 x such that x plus 5 equal to 8. अब पहले ये देखो, x plus 5 को अगर 8 से इक्वेट कर दो तो x equal to 3, तो आप कहोगे x such that x belongs to natural number. x क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है. या फिर x such that x belongs to नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वेयर एक्सेप्ट 3 नहीं होना चाहिए और सारे नेचुरल नंबर. x such that x पूरा भी लिख सकते हो, x such that x इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3. क्या है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. चलूँ आगे आ जाओ जी. नेक्स्ट आता है पार्ट 9. पार्ट 9 है आपका 2x प्लस 5 इक्वल टू 9. देखो जी, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो x है इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2 नहीं होना जी, 2 को छोड़ के कोई भी होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो गया. x such that x इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है. फिर आ जाओ पार्ट 10. आपको कहा जा रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7. पार्ट 10 में क्या कहा जा रहा है, x such that x ग्रेटर देन इक्वल टू 7. x such that x ग्रेटर देन इक्वल टू 7. तो x यहाँ पे या तो 7 है, 7 से बड़ा है. तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7. मानते हो, नेचुरल नंबर इक्वल टू तो ऑलरेडी है ना दीदी, जो इसमें उसको छोड़ के यहाँ पे जो एलिमेंट x है वो 7 के इक्वल है, तो 7 8 9, हमें तो 1 2 3 4 5 6 चाहिए. इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7. एग्री करते हो, ठीक है. Now next one is part 11. Part 11 क्या है आपका, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10. 2x plus 1 greater than 10, ठीक है. अब देखो 2x plus 1 greater than 10, अब मैं इक्वेट करता हूँ तो 2x या फिर 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9, प्लस 1 उधर जाके 9, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4.5. अब 4.5 तो नेचुरल नंबर है नहीं है ना, तो लिखोगे कैसे, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखोगे कैसे लिखोगे, x such that x belongs to natural number. अब वो कह रहा है 4.5 से बड़े सारे के सारे वो है नेचुरल नंबर, इसमें है. कॉम्प्लीमेंट में क्या कहोगे, वेयर x एंड x लेस देन 5. क्या मैं बोल सकता हूँ ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, 4.5 को एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, तो डेसिमल को इसलिए हमने रखा ही नहीं. तो 4 नहीं ले सकते दीदी, 4 नहीं लेना ना, 4 तो आएगा ही आएगा, 4 तो आपका x एलिमेंट होगा ही. 4.5 से छोटा यानी कि क्या हो गया, 5 से छोटा. 4.5 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 4, और 4 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 5. तो इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हो कि 5 से छोटा. हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में. क्लियर हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.
देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डी मॉर्गन्स लॉ को ही की कंडीशन को ही प्रूव करवा रहा है आपसे। अभी वो कंडीशन होती क्या है जो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया? बाय डी मॉर्गन्स लॉ आपको ये बताया जाता है, ये आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हो, क्या करते हो? होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हो देन इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन अ सिमिलर वे अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है? यूनिवर्सल सेट गिवन है। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 1 to 9। एज पर क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 1 to 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्री करते हो? ठीक है। उसके बाद आपको सेट ए गिवन है। क्या गिवन है? सेट ए। सेट ए की जो वैल्यू है आपकी दैट इज 2 4 6 8। वैल्यू ऑफ सेट ए इज 2 4 6 8। वैल्यू ऑफ सेट ए इज 2 4 6 8। वैल्यू ऑफ सेट बी, वैल्यू ऑफ सेट बी इज 2 3 5 7। राइट। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि वेरीफाई करना है आपको दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब भी भैया हम प्रूव करते हैं पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? जनरली लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने से पहले आपको पहले क्या फाइंड करना है? हेयर कैन आई से दैट ए यूनियन बी अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ए यूनियन बी क्या होगा? पहले तो लिखो 2 4 6 8। पहले क्या लिखो? 2 4 6 8। अब 2 को तो छोड़ दो तो क्या रह गया? 3 5 7। यही है ना? अब ए यूनियन बी, अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको छोड़ के क्या रह गया? 1 फिर 3 फिर 5 फिर नहीं 1 3 5। अरे क्या हो रहा है? अब इसमें से क्या क्या रह गया आपका? सिर्फ 1 रह गया। क्या रह गया? 1। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यही तो आएगा सिर्फ 1 और 9। यानी कि इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से बाकी क्या रह गया? 1 और 9। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 2 4 6 8 छोड़ दो तो क्या रह गया? 1 3 5 7 और 9। ये रह गया। और बी से क्या निकालोगे? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 4 6 8 और 9। 1 4 6 8 और 9। ठीक है। आपको इन दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो अब मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? राइट हैंड साइड विच इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन है कुछ? देखो 1 और 9 1 और 9 तो हो गया ये वेरीफाई। दैट इज LHS is equal to RHS, hence proof या verify। कोई डाउट है तो बताओ। तो इससे क्लियर हो गया कि भैया A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है इट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट? चलो आगे। ठीक है। अब आ जाओ पार्ट 2 में। पार्ट 2, अब जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या आपको प्रूव करना है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 2 में देखो आपको क्या प्रूव करना है? पार्ट 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा। राइट। ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले तो आप यहाँ पे फाइंड क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? कुछ कॉमन है? 2। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? 2 के अलावा तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन। तो क्या आपको समझ में आ गया? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका? 2। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका? 2। ये समझ में आ गया। अब आपको मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। 2 को छोड़ के बाकी क्या होगा?
1 2 3 4 5 6, 2 को छोड़ के, तो 2 छोड़ दो, तो 2 को छोड़ के बाकी क्या आ गया आपका 1 3 4 5 6 7 8 और 9, यही आएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड में क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, और राइट हैंड साइड में क्या निकालना है इसका यूनियन, क्या निकालना है यूनियन, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूनियन। अब जरा इसका यूनियन बताओ क्या होगा। पहले तो ये 1 3 5 7 9, 1 आ गया 4 6 8, 4 6 8, तो देखो 1 3 1 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, ये लॉ भी प्रूफ हो गया क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 5 अभी नहीं करवा रहा हूँ, 5 हम बाद में करेंगे, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, पहले 6 पर आ जाओ। आपको कहा जा रहा है यूनिवर्सल सेट, क्वेश्चन नंबर 6 यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट हियर, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, set of all triangles in plane, set of all triangles in plane, ठीक है। if A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, at least one angle different from 60 degree, ये आपका A है, different from 60 degree, तो what is A complement, बताओ जी फिर ये क्या होगा। सेट ए में कहा जा रहा है ऑल ट्राइंगल्स उस वन एंगल, यानी कि जिनका एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, जिनका कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं होगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2 भी 60 डिग्री ना हो या 3 भी ना हो, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा वो, या जिनके 2 एंगल 60 डिग्री नहीं होंगे, या जिनके तीनों ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, set of all triangles having each angle equal to 60 डिग्री, तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल। दीदी को देखो आइसोसेलेस, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। पढ़ाई ज़्यादा लेवल पर जा रही है, हो गया जी क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 7 देखो, और टाइम बचा तो अभी भी कर लेंगे, वैसे वो भी छोटा सा ही है। फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा जी बताओ, ए और अगर ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालोगे तो क्या होगा, लगाओ लॉजिक। अगर ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट होगा नहीं होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, मानते हो ना, सारा ही आ गया। पार्ट 2 कहता फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर सेट ए का इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही तो आएगा, छोटा सेट जो होता है वही तो होता है। ये भी क्लियर हो गया, जहाँ नहीं होगा दोबारा मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। पार्ट 3 ए और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ इंटरसेक्शन होगा, मतलब ही नहीं बनता, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। पार्ट 4 किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो हो गया भैया फाई, और फाई का अगर किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सेकंड वाला दीदी, जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, सेकंड पार्ट में फाई आना चाहिए, फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई को छोड़ के तो बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट। कोई डाउट, ठीक है। पहले देखो वेन डायग्राम होता क्या है, ये वेन डायग्राम होता है। अब वेन डायग्राम का मतलब होता है ये जो मैंने बनाया रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। अब जितने भी सेट होते हैं इसी के अंदर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा सेट ए, मैंने क्या कहा सेट ए, तो ये हो गया जी सेट ए। मैंने कहा सेट बी, तो ये हो गया आपका सेट बी। ये पहले वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को,
दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को। समझ में आ गया। क्या आप एग्री करते हो ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है, ये इन दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर मैंने एक वेन डायग्राम बनाया और ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ये समझ पा रहे हो, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ ए माइनस बी, बताओ क्या होगा, ए माइनस बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए माइनस बी, क्या कहा, ए माइनस बी को शेड करना है। तो जो पूरा सेट ए है, जो पूरा सेट ए है उसमें से बी वाला पार्ट छोड़ दो। ए माइनस बी यही बताया था ना, बी वाला जो पोर्शन सेट ए के अंदर आ रहा है, ये वाला देखो, ये सेट ए के अंदर आ रहा है ना, हाँ। तो ए माइनस बी कैसे शेड करोगे, ये क्या हो गया आपका ए माइनस बी। समझ पा रहे हो, ये प्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम की, ठीक है। अब आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पर, अब आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है आपका, पहले तो ये समझ रहे हो, ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इस पे मैंने दो सेट ले लिए, से ये हो गया आपका सेट ए और ये क्या हो गया सेट बी। ऐसे बनाया जाता है सेट ए और बी। ये क्या हो गया, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, सेट ए और ये क्या हो गया सेट बी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखो अब आपको क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करके दिखाना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो भैया ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ये बताओ। ए यूनियन बी, ए और बी सारा, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी सारा का सारा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी। ए यूनियन बी अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो जैसे ए यूनियन बी क्या है, जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी। अब आपको क्या कहा जा रहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट जो आपको पूछा गया है, हमें क्या ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आप एग्री करते हो, जब मैं होल कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ना ए और बी। तो होल कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के तो एक्सटर्नल सारा, एक्सटर्नल सारा, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। तो पहले मैंने बना दिया ए, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया आपका बी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। अगर मैं ए को छोड़ दूं तो बाकी सारा, ए कॉम्प्लीमेंट को मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये सारा हो गया ए, ये सेट ए है, ये सारा क्या हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारा क्या हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सारा क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, क्या बी, ये सेट बी है, बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ दो। तो जब मैं बी को छोड़ूंगा, जब मैं बी को छोड़ूंगा तो ये ब्लैक वाला आएगा, बी को छोड़ूंगा तो ये ब्लैक वाला आएगा, ये समझ पा रहे हो, आएगा। अब दोनों का कॉमन समझ में आ रहा है आपको, जिसमें ब्लैक भी है और ब्लू भी है, जिसमें ब्लैक भी है और ब्लू भी है। दोनों सर्कल से बाहर वाला जो पोर्शन है उसमें ब्लैक और ब्लू है। इस वाले सर्कल में क्या है, सिर्फ ब्लैक, इस वाले सर्कल में क्या है, सिर्फ ब्लू, इस वाले सर्कल में क्या है, सिर्फ ब्लैक, इस वाले सेट में क्या है, सिर्फ ब्लू। ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा, जब मैं इसका क्या बनाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट, जब मैं इसका क्या बनाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट, तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा,
जब मैं इसका क्या बनाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट, तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, यानी कि आपको क्या बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों का कॉमन। तो वो कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, वो कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, ये ए और ये बी। तो ए, तो इसका मतलब ये भी एक्सटर्नल है, तो ये देखो अगेन वो प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफाई हो रही है। क्या स्पेसिफाई हो गया, फर्स्ट पार्ट वाला ही तो बन गया, क्या हो गया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड और फोर्थ एक बार खुद ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। थर्ड और फोर्थ वाला वेन डायग्राम जो है इसी तरह से ट्राई करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। वेन डायग्राम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने कर लिया था, अब थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। थर्ड है आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ है आपका ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 3-4 में रंग बिरंगे पेन उठा लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यही बताया था। इसमें एक हो गया आपका सेट ए और एक क्या हो गया आपका सेट बी। पहले मुझे बताओ क्या आप लोग एग्री करते हो कि ये जो मैं ब्लैक शेड कर रहा हूँ ये ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कॉमन है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको छोड़ के बाकी सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा, तो बाकी सारे को तो मैं इसको रब कर दूं, समझ पा रहे हो ना, ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा। तो जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, यानी कि ये सेंटर वाला छोड़ के ये ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दो, बाकी सारा यही आएगा ना शेड आपका, ठीक है जी। अब बाय डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने पढ़ा था ये इसके इक्वल होता है। अगर यहाँ यूनियन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन, तो इसका मतलब इसका शेड भी फिर यही आना चाहिए, फिर इसका शेड भी आपका यही आना चाहिए। तो फोर्थ पार्ट में आ जाओ जी, फोर्थ पार्ट में ये रहा जी आपका फोर्थ पार्ट। तो अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ तो ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी, ठीक है जी। सिर्फ ये बताओ ये सेट ए है, ये सेट बी है। जब मैं कह रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, हो गया, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट तो ए छोड़ दो, ए छोड़ दो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के ये सारा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, क्लियर हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जब बी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो बी को छोड़ दो, बी के सर्कल से बाहर, बी के सर्कल से बाहर जाओ जरा, देखो जी बी के सर्कल से बाहर, बी नहीं आना चाहिए, बी को छोड़ के। तो टोटल शेड देखो तो इसको छोड़ के बाकी सारे ही तो शेड है, टोटल शेड देखो तो इसको छोड़ के बाकी सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये आपका शेड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका शेड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से प्रूफ क्या हो गया, दैट इज अगेन बाय वेन डायग्राम भी प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर, ठीक है। Today's class, I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।